बाबा हम यहाँ किस लिए आए हैं? तुम्हारे लिए। बाबा नहीं बाबा, ऐसा मत करें। तुम मेरी पसंद की खबर नहीं ला सके। इस बार मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। मुझे सिर्फ एक और मौका दे बाबा, एक और मौका बाबा। मैंने कहा था अच्छी खबर लिए बगैर मत आना। तुम ना ही आते। तुम्हारे ऐसे आने से बेहतर मैं मरना पसंद करता। नहीं बाबा, मुझे मत छोड़े, ना छोड़े बाबा, नहीं छोड़े। छोड़ दिया क्या? तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते थे? तुम मुझसे चाहते क्या हो? असल में तुम अपने आप से क्या चाहते हो? खुद से। आओ बच्चे, बैठो। आओ। तुम्हारी हालत फरियाद कर रही कि मुझे एक मसला है ना? बताओ मुझे। क्या आपने कभी किसी को मारा है? क्या आपको मौत से डर लगता है? तुम्हें डर लगता है क्या? बहुत। मुझे बहुत डर लगता है। मैं अपने डर को जाहिर नहीं करता, लेकिन जितना छुपाते हो उतना ही वाज़ेह होता है।
दर हकीकत जिंदगी 2 सांसों पर मुश्तमिल है। जब हम पहली बार वजूद के दायरे में आते हैं तो लेते हैं, और जब हम गैब के दायरे में जाते हैं तो देते हैं। वजूद के दायरे में वक्त बहुत मुख्तसर है। सिर्फ एक चीज है जो इस मुख्तसर वक्त में लोगों की मदद करती है, मौत। इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि मौत दरअसल जिंदगी है। इसके अलावा अगर मौत एक बुरी चीज होती तो क्या ये कभी लोगों की मदद करती? इसलिए हमें मौत में छुपी हिकमत को समझना चाहिए, मालूम करना चाहिए कि यह हिकमत क्या है। चूंकि अल्लाह ताला जिंदा से मुर्दा को निकालता है, इसलिए जब वो चाहता है तुम्हारी जिंदा रूह से मुर्दा नफ्स को निकालकर उसे मार देता है। फिर तुम्हें उसे मारने के तरीके तलाश करने होंगे। ये मत भूलना बच्चे, अपनी असलियत से बेगाना होने वाला 1000 नगमे भी गाए तब भी गूंगा है। काश मैं किसी और बाप से और किसी दूसरी मां का बेटा होता और मैं पूरी जिंदगी आपके हमराह गुजारता। ताकि मेरी जिंदगी आपके सालों में गुजरती। हो सकता है कि हमारे साथ गुजरा हुआ वक्त एक जिंदगी से भी ज्यादा हो। हो सकता है। आपके वक्त का शुक्रिया।